नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों अनेकों मुद्दों पर जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, राजस्थान में भी सियासी हलचल को लेकर के तमाम आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं और अब कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सत्ता लोभी पार्टी हो गई है और साथ ही जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोभी पार्टी के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। केंद्र में बैठी हुई सरकार हमारे एक एक संवैधानिक ढांचे को कमजोर करती जा रही है। चुनी हुई सरकार को गिराने का काम लगातार जारी है। इसके अनेक उदाहरण हैं। राजस्थान में भी ये चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रही है। केंद्र के इशारे पर राजस्थान के राजभवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री को विधानसभा बुलाने का अधिकार है, लेकिन उसे भी रोका जा रहा है, जो निंदनीय है और इस संविधान को कमजोर करने वाला है। आओ हम सब लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आए। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता और सांसद ज्योत्सना महंत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही राजस्थान की सियासत को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना समेत कई समस्याओं को छोड़कर बीजेपी कांग्रेस की सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को रुपयों के दम पर भाजपा द्वारा अस्थिर करना, पहले कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान की सरकार को धन तंत्र व केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करना आज पूरा देश देख रहा है। जबकि पूरा भारतवर्ष कोरोना संकट से जूझ रहा है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, बाढ़, अन्य हमारी आर्थिक चुनौतियों को छोड़कर बीजेपी का पूरा ध्यान कांग्रेस की सरकार को गिराने में लगा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सलाह के बावजूद वहाँ के राज्यपाल महोदय सत्र को बुलाने से मना कर रहे हैं, जबकि यह संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान की रक्षा करने के बजाय बीजेपी के राजनीतिक हितों का साधन का केंद्र आज राज्यपाल महोदय बन चुके हैं। आज भाजपा अपने सत्ता स्वार्थ के लिए भारत के लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती हैं और सीएम शिवराज सिंह में कोरोना के लक्षण पाए गए थे तो उन्होंने जांच करवाई, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं और अब पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी उन्होंने अस्पताल में ही सुना है और उसके बाद प्रदेश की जनता को एक संदेश उन्होंने दिया है। उन्होंने बताया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और साथ ही ये भी कहा है कि कोरोना से डरने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। लक्षण अगर दिखते हैं तो छुपाएं नहीं, बल्कि तुरंत इलाज करवाएं। और इसके साथ ही उन्होंने कोरोना योद्धाओं को भी नमन किया है और जनता को कोरोना से बचने की सलाह भी दी है। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें और बिना छुपाए हम तत्काल इलाज शुरू कर दें तो कोरोना पर विजय निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए घबराएं नहीं। अगर लक्षण है तो तुरंत बताएं, लेकिन कोरोना हो ही ना। कोरोना से लड़ने के सबसे प्रमुख अस्त्र है मास्क और 6 फीट की दूरी। हम अपने इन अस्त्रों का जरूर इस्तेमाल करें तो कोरोना हमको होगा ही। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद
महाकाल मंदिर में उनके जल्द ठीक होने की कामना की गई है और सिद्धिविनायक मंदिर में भी मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए अथर्व शीर्ष का पाठ किया गया है और साथ ही विश्व में फैले कोरोना महामारी से जल्द निजात के लिए भी प्रार्थना की गई। आज यहाँ पर अपने सिद्धिविनायक मंदिर प्रांगण में 11 ब्राह्मण द्वारा जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि माननीय श्री शिवराज जी मुख्यमंत्री महोदय का जो स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब, वो पॉजिटिव जो बताया गया, तो उससे थोड़ा अप्रत थे। कुछ फोन आए ने, उससे हमें सूचना प्राप्त हुई तो हमने यहाँ पर 11 ब्राह्मण यहाँ पर बिठाए और गणपति अथर्वशीर्ष का निरंतर आवर्तन पाठ जारी रखा और 1100 पाठ है जो निरंतर भी 2-4 दिन तक जारी रहेंगे। और भगवान महाकाल और श्री सिद्धिविनायक जी से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके स्वास्थ्य को शीघ्र अतिशीघ्र लाभ प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद उनको मिले और ऐसे शिवराज जी मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी के स्वास्थ्य के बारे में जहाँ जानकारी लगी, उसी वक्त भगवान महाकालेश्वर जी से उनके स्वास्थ्य के लाभ के लिए प्रार्थना की गई। भगवान महाकालेश्वर जी के पावन ज्योतिर्लिंग पे उनकी बड़ी अटूट श्रद्धा है, पूरी अवंतिका, पूरी उज्जैनी के ऊपर। और इस तारतम्य में उस श्रद्धा को लेके बार बार भगवान महाकालेश्वर जी के चरणों में वो दर्शन करने आते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही वो भगवान महाकाल जी के दर्शन करने के गए हैं। छत्तीसगढ़ के विजयपुर में नक्सलियों ने एक बड़े हमले की साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक सड़क पर 40 किलो आईईडी लगाया हुआ था ताकि सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाया जा सके और ये विस्फोटक सड़क के बीच में लगाया गया था। रविवार की सुबह नक्सलियों की इस साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया और इस इलाके में 28 जुलाई से नक्सलियों ने शहीद सप्ताह यानी कि अपने मारे गए साथियों की याद में हिंसक घटनाएं करने की चेतावनी भी दी थी। बता दें कि साकेगुड़ा में 1 किलोमीटर आगे पुल के शुरुआती हिस्से में यह बम लगाया गया था और मौके पर ही बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम पहुंची और बरामद आईईडी को नष्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के चलते संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के आयोजनों को रद्द कर दिया गया है और इसके लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है और जिसे लेकर के भगवान राम में आस्था रखने वाले लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की जनता से स्थानीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने अपील की है कि इस दिन अपने घरों में दीप जलाएं और दिवाली जैसा माहौल बनाया जाए। की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता उनके कार्यकाल में और क्लियर हुआ है। संविधान पीठ ने डे टू डे प्रोसीडिंग करके और न्यायालयीन मुकदमा पर निपटाया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। और देश के लिए सबसे बड़ी खबर है कि 5 अगस्त को राम मंदिर, विशाल राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न होगा। देश के प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। जिस राम मंदिर के लिए पूरे देश की निगाहें थी, हिंदू जनता के आस्था का केंद्र भगवान राम का एक विशाल मंदिर बने, वो कार्य का शुभारंभ 5 अगस्त को हो रहा है। ये देश के लिए, प्रत्येक देश की जनता के लिए सौभाग्य का और गर्व का विषय है, खुशी का विषय है। और इसलिए मैं मंदसौर जिला और गरोड़ क्षेत्र की सभी जनता से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि 5 तारीख को हम अपने घरों पर दीप प्रज्वलित करके, घर घर दिए जलाकर और एक दीपावली का स्वरूप 5 अगस्त को दे, ताकि राम मंदिर, एक विशाल राम मंदिर उस स्थान पर।
छत्तीसगढ़ के जशपुर से हाथियों के कहर की एक खबर सामने आई है। वन परिक्षेत्र लड़ेक के गांव पंटरी बहला में बीती रात 14 हाथियों के दल ने गांव के बाहर बने एक मकान पर हमला बोल दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव से दूर खेत किनारे बनाए अपने आशियाने में बुजुर्ग रह रहा था और हाथियों के झुंड से उनकी फसलों और उसके घर को नुकसान पहुंचाया गया। इसी बीच बुजुर्ग का सामना भी एक हाथी से हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार इस हाथी दल के कारण पूरे इलाके में दहशत है। देखिए, क्या वन परिक्षेत्र पत्थल गांव के अंतर्गत आज रात में करीब 10:30-11 बजे के बीच में 14 हाथी का दल, जिसे हमने गौतमी हाथी का दल नाम दिया है, वो ग्राम पंटरी बहला जो लुड़े का ही एक मोहल्ला है, जिसमें विचरण करते हुए ये जो मृतक है उनके घर के पास पहुँचे। पहले तो उनके घर को तोड़ना शुरू किया, तो उन्होंने डर के इधर उधर भागने लगे और इसी बीच में हाथी से उसका सामना हो गया और फिर हाथी ने उसको कुचल दिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कुछ दिनों से कोरोना तेजी से फैला है, जिसके चलते इलाके में लॉकडाउन लागू करना पड़ा है और अब पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन भी करा रही है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। बागबाहरा और बसना नौकरी निकाय में फ्लैग मार्च भी पुलिस ने किया और पहले लगाए गए लॉकडाउन के बाद जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा था, लेकिन संक्रमण के प्रसार ने एक बार फिर से लोगों को घरों पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है और ऐसे हालात में भी कुछ लोग बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन सभी पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर लॉकडाउन लगाया गया है ताकि लोगों को भयानक बीमारी कोरोना से बचाया जा सके। इसीलिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी लॉकडाउन लागू किया गया है और इलाके के कलेक्टर ने यह आदेश लागू किए हैं कि जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी वहां पर की गई है और ये आदेश 1 अगस्त तक लागू रहेंगे, यानी कि अब गरियाबंद में 1 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। हम पहुंचे हैं गरियाबंद जिले के छुरा विकास खंड और छुरा नगर पंचायत, जिसमें आज यहाँ कोरोना संक्रमण को देखते हुए दोनों ही छुरा नगर पंचायत और गरियाबंद नगर पंचायत को संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और पूरे यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई है यहाँ पे। और यह फैसला गरियाबंद जिले के कलेक्टर श्री छत्तर सिंह दोहरे द्वारा लिया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा। आप यहाँ पे स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का लिए हैं, जो 26 जुलाई से 1 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे पूरी मार्केट और पूरा बंद है, यहाँ पे पूरी जगह पे पूरा सूना सूना नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पूरे कंटेनमेंट जोन एक भी यहाँ पे वो नहीं है, पूरे लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है यहाँ पे। इसी के साथ विकास बंसल, NB न्यूज, गरियाबंद। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोटा नगर पंचायत से कोरोना संकट में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। पाटिल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड रेलवे स्लीपर फैक्ट्री में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। वहां पर पहले भी कई बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें
कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात तो ये है कि नाबालिग मजदूरों से भी कंपनी में काम करवाया जा रहा है और ये सारी घटनाएं शासन प्रशासन की जानकारी में भी हैं। लगातार कोरोना वायरस की जो महामारी है, इसकी वजह से लगातार लोगों में संक्रमण फैल रहा है और सरकारें तमाम दिशा निर्देश जारी कर रही हैं ताकि किसी में भी कोरोना ना फैले। लेकिन ऐसी कुछ कंपनियां हैं जहां पर काम करवाया जा रहा है, लेकिन ना ही तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और ना ही वहां पर किसी भी कर्मचारी के चेहरे पर मास्क है। और ऐसे ही मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है, जहाँ पर एक कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो किसी भी तरीके से कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार पर भी, और स्थानीय नेता भी इस बारे में सरकार को अवगत करवाने की बात कर रहे हैं और कंपनियों पर ताला लगवाने की बात भी कही जा रही है। हाँ, मैं हाल में एक वीडियो मेरे को कोई मित्र हमारा डाला था जिसमें एक नाबालिग बच्चा काम कर रहा था, वो वीडियो मैं देखा था। यदि ये नाबालिग से ऐसा काम कर रहे हैं तो ये अति दुर्भाग्यवश है और शर्म की बात है कि इतने बड़े प्लांट में यदि पढ़े लिखे प्लांट मैनेजर के द्वारा नाबालिगों से काम किया जा रहा है तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इनके प्लांट को बंद किया जाए। और पूर्व में इनके द्वारा अवैध तरीके से भी पहाड़ का खनन किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी मेरे को मिली है। क्या भैया इसके विषय में क्या मुख्यमंत्री जी जो भूपेश बघेल जी हैं, क्या उनसे आप इसके विषय में शिकायत करेंगे? मैं नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष होने के नाम से एक बार मैं माननीय भूपेश बघेल को, खनिज विभाग को इसके विषय में लिखा हूं। और ये कोरोना को जो मजाक समझ रहे हैं, जिसके लिए बार बार गवर्नमेंट इनको आदेश कर रही है कि पालन कीजिए क्योंकि केस बढ़ रहा है, मैं तत्काल प्रभाव से 2-4 दिन के अंदर राइटिंग में माननीय भूपेश बघेल को लिख कर दूंगा कि इस तरह की संस्था वेलकम विस्लरी हुई कि रायलसीमा पाटिल ग्रुप वाले हुए जो डिस्टेंस और कोरोना को मजाक किए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होकर इनको सील किया जाए। मध्य प्रदेश के बैतूल से अपर जिला और सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार त्रिपाठी की मौत का मामला सामने आया है। न्यायाधीश त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हुई है। दोनों ने ही नागपुर के निजी अस्पताल में आखिरी सांसें ली हैं। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले उन्हें फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में बैतूल के पाडर अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था और वहां हालत सही न होने के कारण शनिवार शाम को नागपुर ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से पालन करवाया जा रहा है। प्रभावित नगरीय निकाय क्षेत्रों के कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया है और लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले और दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई की गई है। करीब 15 दुकानों को सील भी किया गया है। बेवजह और बिना मास्क लगा करके घूमने वाले बाइक सवार युवकों को भी बीच सड़क में दंडित किया गया और उनसे उठक बैठक लगवाई गई। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के सभी 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस बार जो प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला गया है उसके तहत हम लगातार ये चेक कर रहे हैं। प्रत्येक चौराहे पे बल लगाया गया है और हमारे प्रशासन के भी लोग वहाँ पर मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी हेल्थ सर्विसेज के लिए या कोई आवश्यक वस्तु लेने कोई निकला हुआ है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अलावा यदि कोई इसका उल्लंघन कर रहा है, अनावश्यक घर से बाहर निकला हुआ है, घूमने बाहर निकला हुआ है, तो उसको फाइन भी कर रहे हैं और बाकी कार्रवाई भी की जा रही है। जो आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके जो दुकानें खोली गई हैं उसको भी सील किया जा रहा है। अभी तक 15 से अधिक दुकानें सील की जा चुकी हैं ऑलरेडी और इसके अतिरिक्त उनको फाइन भी हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक बेटे ने मामूली विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर दी और थाना पलारी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अपने पिता की निर्मम हत्या करने के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 6 घंटे के भीतर ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
घटना की जो सूचना है वो हमें आरोपी के भाई विजय के द्वारा प्राप्त हुई। ये रात 1:30 बजे का मामला है। ये दतान जो पलारी का दतान गांव है वहाँ का मामला है। राजेश मार्कंडे नामक एक युवक ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी, लाठी और डंडे से मारकर। बीच बचाव के लिए आरोपी के चाची और अन्य गांव के लोग आए, परंतु उन्हें धमकाकर उन्होंने आरोपी ने ये कहा कि उनका भी सेम वही हर्ष होगा जो उनके पिता का हुआ है। तो इस कारण बीच बचाव छोड़कर वो वापस चले गए। बाद में जब हमारी टीम को पता चला तो हमारी टीम जो गई उसने बहुत ही अच्छा काम किया। टीम में मेरे साथ चंद्रा साहब थे, हमारे निरीक्षक, और साथ ही सहायक उप निरीक्षक हमारे साथ थे केसरिया साहब, और 3 अन्य जो हमारे कांस्टेबल थे उन्होंने साथ में काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। और 6 घंटे में ही जो आरोपी वहाँ से फरार हो गया था और एक जगह छुपा हुआ था गांव के पास, तो 6 घंटे के भीतर ही उसे हमने अरेस्ट करने में बहुत ही अच्छा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 20 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। नौकरी लगाने के नाम पर 20 करोड़ की ठगी की गई। एक महिला पर ठगी की वारदात को अंजाम देने का आरोप है और आरोपी महिला फिलहाल फरार बताई जा रही है। और जानकारी के अनुसार महिला पहले बलौदाबाजार महिला एवं बाल विकास विभाग में काम करती थी और महिला का पैसे लेते हुए का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला के खिलाफ 20 करोड़ की ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब जांच में जुट गई है। जिस तरीके से लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और अब एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से सामने आया है जहां पर 20 करोड़ की ठगी नौकरी दिलाने के नाम पर की गई और एक आरोपी महिला जो महिला एवं बाल विकास विभाग में काम करती थी वहीं स्थानीय दफ्तर में उस पर यह आरोप है 20 करोड़ की ठगी का और अब महिला फरार बताई जा रही है। हालांकि पुलिस कार्रवाई में जुट गई है और छानबीन की जा रही है, मामला दर्ज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में थाना पामगढ़ इलाके में शराब की तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक बाइक और 90 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबिर लगाए थे, जिसके बाद गांव डोंगा कहरूद का रहने वाला रामकृष्ण गौड़ शराब तस्करी के धंधे में शामिल पाया गया और उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके पास से जो भी सामान बरामद किया गया है और उसकी रिकवरी कर ली गई है और उसको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना पामगढ़ में लगातार शिकायत मिल रही थी कि महुआ शराब की अवैध विक्रय किया जा रहा है, जिस पर से थाना पामगढ़ द्वारा मुखबिर लगाए गए थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि डोंगा कहरोद निवासी रामकृष्ण गौड़ जो है अपने प्लेटिना मोटरसाइकिल से अवैध रूप से महुआ शराब का परिवहन कर रहा है, जिस पर से थाना पामगढ़ की टीम द्वारा रेड कार्रवाई कर रामकृष्ण गौड़ को भी रक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो उसके पास मोटरसाइकिल में लगभग 90 लीटर महुआ शराब मिला था, जिसके संबंध में उससे वैध दस्तावेज की मांग की गई, किंतु उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं था, जिस पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को भी रक्षा में लिया गया है तथा आरोपी से 90 लीटर महुआ शराब तथा प्लेटिना बाइक को जब्त किया गया है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पंखाजूर के छोटे छोटे गांव और कई जगहों पर धड़ल्ले से महुआ शराब की अवैध बिक्री हो रही है। पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। पुलिस की लापरवाही का फायदा अवैध शराब की बिक्री करने वाले लोग उठा रहे हैं। मामला पंखाजूर गांव का है और हरणगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर खुलेआम घरों में देसी महुआ शराब बनाई जा रही है और घरों में बैठा करके ही शराब परोसी भी जा रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कारगिल विजय दिवस मनाया गया और नर्मदापुर युवा मंडल के सभी सदस्यों ने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अपने घर पर ही यह खास दिन मनाया। कारगिल के युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया गया और अपने घर पर ही सरहद की माटी की पूजा भी की गई। जिस तरीके से कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और इस बार हालांकि जो समाज सेवी संगठन या फिर कुछ युवा संगठन जो धूमधाम से इस दिन को मनाते थे, भीड़ जुटाते थे, लेकिन इस बार कोरोना लॉकडाउन की वजह से उन्होंने अपने घरों में ही इस दिन को
मनाने का सोचा और घरों में ही होशंगाबाद में जिस तरीके से जो सरहद की माटी है वो लेकर के वहाँ से आए थे कुछ युवा, उस माटी की पूजा अर्चना की गई और वीर शहीदों को नमन किया गया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज नर्मदापुर युवा मंडल के माध्यम से हमने घर पर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरहद की माटी का पूजन किया है। हम जब बॉर्डर पर गए थे तो हमने सरहद की माटी का कलश होशंगाबाद में लाया था। हम ऐसे ही मौक़ों पर इस कलश माटी का पूजन करते हैं और सरहद की वीर भूमि। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मऊ थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर 2 लोगों की हत्या की गई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और दरअसल एक तेल व्यापारी हरिओम की बाइक से जाते समय रास्ते में गोली मारकर और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तो वहीं महिला सरोज यादव का शव भी खून से लथपथ पाया गया और मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जाँच अब की जा रही है। जिस तरीके से लगातार आपराधिक मामले भी सामने आ रहे हैं और ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। एक युवक की हत्या सड़क पर कर दी गई तो एक महिला की हत्या घर पर ही की गई, लेकिन दोनों ही जो हत्या की वारदात हैं दोनों में ही एक ही तरीके से हत्या की गई है। इसी को लेकर के अब पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये मऊ थाने अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में एक महिला सरोज यादव और व्यक्ति है हरिओम अग्रवाल, इन दोनों की जो है गन शॉट से हत्या हुई है और कुल्हाड़ी से भी इन पर हमला किया गया है। तो वैसे भी आशंका जताई जा रही है कि इनका आपस में अनैतिक संबंध थे, फेंकने से जो महिला का पति है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का शासनकाल।